राहुल अपने गांव लौटते वक्त एक कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है। तभी वो एक नजारे को देखता है। एक लंबा सा चमगादड़ की शक्ल का कोई राक्षस गड़े मुर्दे को उखाड़ कर खा रहा था। ये देखकर राहुल को उल्टी आ जाती है और ठीक उसी वक्त वो शैतान भी राहुल की मौजूदगी महसूस करता है। अरे, इसने तो मुझे देख लिया। भागना होगा यहाँ से, भागो जल्दी। राहुल उस कब्रिस्तान के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। राहुल अपने घर जाने के लिए एकदम तेजी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते ही उसे अपना शरीर भारी लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ पर चढ़ा हो और उसके साथ साथ चल रहा हो। राहुल को एक डरावना संकेत लग रहा था, लेकिन अब वो थकने लगा था। कुछ मिनटों में उसे उसका घर सामने दिखा और वो अपने घर पहुंचा। अरे, आ गया बेटा तू। लेकिन फिर से तूने अपनी ही मनमानी की ना। मैंने कहा था ना, रात में इस गांव में घूमना खतरे से खाली नहीं है। न जाने कैसी कैसी हवाएं बहती है। अब बस भी करो माँ। क्या अब सिर्फ डांटती रहोगी या दरवाजा भी खोलोगी? राहुल की माँ दरवाजा खोलती है। राहुल अपने कमरे में जाता है। आज सफर में थकावट के कारण उसे नींद आने लगती है। वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर उसकी आंख कब लग जाती है उसे। राहुल उस सन्नाटे वाली रात में एकदम गहरी नींद ले रहा था। तभी उसके गर्दन पर किसी ने हाथ रखा और उसका दम घुटने लगा। उसकी छाती पर उसे बहुत भारी वजन महसूस होने लगा, जैसे उसकी छाती पर कोई नौजवान शख्स बैठा हो। राहुल की एकदम से आंख खुल गई और वो तेज हांफने लगा। नींद से जागने के बाद उसे पता चला कि ये एक बुरा सपना था। इसके बाद राहुल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी नींद में जाता कि उसकी सांसें फूलने लगती। इस बीच कब सुबह हुई राहुल को पता ही नहीं चला। सुबह राहुल जागा तो बहुत थका हुआ था। कल रात न जाने राहुल किस तकलीफ में। अरे बेटा, तुम पूरी रात स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? मैं स्टोर रूम में? नहीं माँ, मैं तो थका हुआ था और सारी रात तो बस सोने की कोशिश करने में गुजरी। राहुल की माँ को कल रात उनके घर के स्टोर रूम में किसी के होने का एहसास हुआ। वो राहुल था या कोई और, इसका खुलासा जल्द ही होने वाला था। राहुल के साथ बहुत अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी थी, जैसे उसकी माँ टेबल पर नाश्ता रख के जाती और जब राहुल नाश्ता करने आता तब किसी ने पहले से ही वो खत्म कर दिया होता और प्लेट खाली मिलता। रात को चैन और सुकून की नींद सोना तो जैसे उसके लिए सपना बन चुका था। दिन पर दिन ये भयानक गतिविधियां उसको और कमजोर कर रही थी। राहुल की माँ को राहुल पर शक होने लगा था कि उसमें कुछ तो अजीब है जो बहुत जल्द पता लगाना होगा, नहीं तो वो भयंकर परेशानी में फंस सकता है। कई बार ऐसा भी होने लगा था जब राहुल के अंदर से कोई और बोलता और अब उसके बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। उसको आंखों से बहुत कम या ना के बराबर दिखाई देता और उसे बिल्कुल ऐसा फील होता जैसा अब वो बूढ़ा होने लगा है। दिन पर दिन उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी, दांत टूटने लगे थे। बिल्कुल उसकी हालत अंदर और बाहर दोनों तरीके से एक बूढ़े आदमी जैसी हो गई थी। लेकिन एक हफ्ते में एक नौजवान शख्स बूढ़े व्यक्ति के चाल ढाल वेशभूषा में कैसे बदल सकता है? उसकी माँ को यकीन हो गया था कि उनका बेटा जरूर किसी माया का शिकार है या कोई तो साये ने उसे पकड़ और जकड़ के रखा है। बाबा को बुलाया माँ ने, एक बार बाबा को बुलाया माँ ने, इससे पहले कि राहुल की तबीयत और खराब हो।
तब उस बाबा का नाम कौटिल्य था और उन्होंने घर में प्रवेश करने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस किया। देखो माते, मेरे पास कलाएं तो खूब है जिससे मैं इस बालक के ऊपर से उस राक्षस के साए को मिटा सकूं जिसने इसे अपना शिकार बनाया है। मैं आज आधी रात को पुराने कब्रिस्तान के करीब एक योजना करूंगा, लेकिन याद रहे मध्य रात्रि 12 से 3 के बीच हो रहे इस विधि के दौरान कोई भी शख्स वहां मौजूद न रहे। अगर किसी ने भी इस विधि को छिप कर देखा तो ना तो हम राहुल को बचा पाएंगे और ना ही उस दूसरे शख्स को। उस रात बाबा उस पुराने कब्रिस्तान के समीप लेकर आए जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। बाबा ने अपनी योजना शुरू की। राहुल की रूह लगातार छटपटा रही थी। उसके अंदर बाबा को धमका रहा था। 2 घंटे 50 मिनट तक योजना सफल भी हो रही थी, लेकिन आखिरी 10 मिनट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राहुल के भीतर से अब जानवरों के चिल्लाने कुर्राने की आवाज निकलने लगी। ठीक उसी समय एक दूध वाला उसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। राहुल ने अपनी मायावी नजरों से उस दूध वाले को देखा, क्योंकि गुजरते वक्त उसकी नजर राहुल और उस योजना पर थी और राहुल भी बड़े गुस्से भरी निगाह से उसे घूर रहा था। उसी वक्त राहुल के अंदर से एक भयानक राक्षस उभर कर निकला जो सीधा उस दूध वाले की तरफ दौड़ा। दूध वाला भी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन उस राक्षस ने उसके आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया और उसकी डेड बॉडी को खाने लगा। तभी राहुल की आत्मा उसके शरीर से निकल गई और फिर वो शैतान राहुल के मृत शरीर को उसी कब्रिस्तान में ले गया जहां राहुल ने सबसे पहले उस शैतान को डेड बॉडी खाते हुए देखा था। राहुल के डेड बॉडी को वो शैतान बहुत लालसा और चाव के साथ खा रहा था।